हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहे अपने ये पॉलिटी बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, और महात्मा गांधी ने क्या क्या इस दौरान किया था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो आज की वीडियो में कुछ टॉपिक देखते हैं और अगली वीडियो में भी कुछ अलग टॉपिक होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि क्या रूल थे अपने। ओके, तो यहाँ पर आ गया रोड टू इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडिपेंडेंस कैसे लाया गया, तो वो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल किया इसने। तो इसने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90, देखो ये महात्मा गांधी कब भारत में आया था, 1916 में आया था। ठीक है, और जो 1919 में इसने एक एक्ट बनवा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या बनवाया गया है कि जो स्टेट है ना, वो स्टेट अपने रूल अलग बनाए। ठीक है, तो जैसे पहले क्या था, सेंट्रलाइजेशन था। तो बार बार क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की, लेकिन कर नहीं रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अलग से अपनी बात कही कि स्टेट के भी क्या होने चाहिए, अलग अलग रूल होने चाहिए। तो इसका मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की प्रस्तावना इसमें रखी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, तो इस टाइम का रिफॉर्म क्या बोलते हैं, मोनेटग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो मोनेटग क्या था कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था, और चैम्सफोर्ड उस टाइम पे क्या था, अपने देश में वॉइस रॉय थे। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो इसमें क्या क्या चीज़ दी गई, एक तो लेजिस्लेचर लिस्ट मांगी गई। ठीक है, सेपरेट होनी चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ किसी बात को लिख के ला सकते हो, लेकिन आपकी ये बात मानी नहीं जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि चैम्सफोर्ड ने ये चीज़ स्पेशल रखी गई कि आपके पास एक कानूनी लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन उसको क्या करेगा, उसको आप नहीं चलाओगे, उसको चलाएंगे हम। ठीक है, तो ये बात रखी गई थी। तो इसका मतलब यही है कि बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कानून को चलाने वाला। ठीक है, तो ये आप चला नहीं सकते, सिर्फ आप अपनी बात कह सकते हो। ठीक है, तो क्या थे उसमें कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट रिजर्व और ट्रांसफर्ड। तो क्या होगा, प्रोविंशियल प्रोविंशियल क्या होता है, स्टेट ही थे उस टाइम के। ठीक है, तो उस टाइम के स्टेट थे, तो उसको क्या बोला गया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व कर रखा जाए और साफ सुथरा रखा जाए। ट्रांसफर्ड का मतलब ये नहीं कि ट्रांसफर कर दो, साफ सुथरा रखना। ठीक है, डायरेक्सी डायरेक्सी क्या थी कि ज्वाइंट कमीशन बैठनी चाहिए। ज्वाइंट कमीशन कैसे, लोकसभा जैसे आज के टाइम लोकसभा राज्यसभा बैठती है, वैसे ज्वाइंट कमीशन सीजन सेशन होना चाहिए, ज्वाइंट सेशन होना चाहिए, कमीशन नहीं सॉरी, ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। डायरेक्सी यही होता है। ठीक है, बाकी मैंने इसको अलग से डिनोट कर दिया हर एक चीज़ को। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आगे क्या बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि बाई कैमरलाइजेशन जम होनी चाहिए। जैसे स्टेट में, कई स्टेट में बाई कैमरलाइजेशन है, कई और कई में यूनिकैमरलाइजेशन है। मतलब या तो उस बाई कैमरलाइजेशन क्या होती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों होनी चाहिए, और यूनि का मतलब लोकसभा लोकसभा होनी चाहिए। ठीक है, तो बाई कैमरलाइजेशन होनी चाहिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, क्या काउंसिल ऑफ स्टेट होनी चाहिए, या फिर हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल हम किसे बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल किसे बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। हाउस, तो हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा को। तो इस टाइम पे लोकसभा की प्रस्तावना भी इन्होंने रखी गई। ठीक है, बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन कैसे कि किसी इंपॉर्टेंट आदमी को आप रख सकते हो अपने चुनाव के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए। बोला कि 3/6 होना चाहिए। 3/6 मतलब अगर 6 मेंबर होंगे तो 3 उसमें क्या होंगे, इंडियन होंगे। ये चीज़, ये डिमांड इन्होंने रखी गई।
सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, किस किस के, सिख के, एंग्लो इंडियंस के, या फिर जो मुसलमान, मतलब अलग अलग, वो अलग अलग क्या, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के लोगों का अलग अलग इलेक्शन करने की अनुमति दी गई। लिमिटेड फ्रेंचाइज रखी गई। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब जैसे कि फ्रेंचाइजी, जैसे कि आपके बैंक वगैरह हो गए, ठीक है, बोर्ड हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है। तो इस वजह से कुछ लिमिटेड चीज़ें रखी गई। और क्या बोला गया कि हाई कमिश्नर जो है वो इंडिया का कहाँ होगा, लंदन में होगा, ठीक है। और इसके पास क्या होगी, सेम पावर होगी जो कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या लागू किया, सीपीएसपी मतलब आज के टाइम का यूपीएससी आपका काउंट हो जाएगा। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म रखी गई। तो ये आपको से ये मतलब ये पॉइंट के तो रूप में आपको से क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कोई एक पॉइंट हटेगा तो बोल देगा कौन से एक्ट में ये लागू किए गए, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, ठीक है। इसके द्वारा साथ कि सेपरेट होनी चाहिए प्रोविंशियल बजट की, ठीक है। बजट जो होंगे प्रोविंशियल के वो स्टेट बजट से अलग होने चाहिए, ठीक है। और रिपोर्ट रखी गई इसके ऊपर कि हर 10 साल में इसके ऊपर अलग से रिपोर्ट होगी। तो अलग से रिपोर्ट होगी हर एक 10 साल में। तो इसका मतलब जो अगला कानून बनना था वो कब बनेगा, 1929 में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि ये सब चीज़ चलते हुए तो अंग्रेजों क्या हुआ, ये चीज़ नापसंद हो गई, ठीक है। महात्मा गांधी ये चीज़ रिजेक्ट कर दी गई। तो उन्होंने क्या बुलाया, साइमन कमीशन बुलाया, ठीक है। तो इंडिया में साइमन कमीशन आया कब आया, 1927 में आया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात लेकर आया था कि इस कमीशन में ना तो कोई इंडियन होने चाहिए, 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई, ठीक है। वाइट पेपर पे जो मतलब जो संविधान है आपके देश का वो वाइट पेपर पर होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे फाउंडेशन हुई किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब 1929 के तहत होना था, लेकिन 27 में इसने आगे गड़बड़ कर दी और वो कब लागू की गई, 1935 में लागू हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आएगा। बहुत अच्छा रिफॉर्म था। मतलब 1919 में क्या हुआ, थोड़े बहुत कानून लागू हुए, लेकिन 1935 में कुछ अलग चीज़ और लागू कर दी गई। क्या क्या लागू कर दी गई वो देखते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाए गए। ऑल इंडियन फेडरेशन मतलब 3 लिस्ट बनाए गए आपकी, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी। एक तो प्रोविंशियल होनी चाहिए और 2 प्रिंसली होनी चाहिए। प्रिंसली मतलब एक तो वो जगह जहाँ पर राजा शासन करता हो, ठीक है, और एक वो जगह जहाँ आपके ये अंग्रेज शासन करते हो, और प्रोविंसेस जो उनके अंडर में एरिया आता हो, ठीक है। तो इसमें 3 लिस्ट बनाई गई। कौन कौन सी, फेडरल लिस्ट बनाई गई, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। तो फेडरल लिस्ट आज के टाइम यूनियन लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और प्रोविंशियल लिस्ट आपके आज के टाइम स्टेट लिस्ट बनी हुई है, और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कि कॉन्करेंट में क्या हो जाएगा, जो आपके यूनियन और स्टेट के दोनों के कानून रख सकता है, ठीक है। मतलब फेडरल लिस्ट में आपके सिर्फ सेंटर के कानून रखेगी, और प्रोविंशियल में आप सिर्फ स्टेट के कानून रख सकते हो, और कॉन्करेंट में आप सभी रख सकते हो, ठीक है, हर एक आइटम को रख सकते हो। तो फेडरल में उस टाइम पे कितना आइटम थे, 59 आइटम थे, ठीक है। प्रोविंशियल में 54 आइटम थे, और कॉन्करेंट में आपके कितने थे, 36 आइटम थे उस के टाइम। लेकिन आज के टाइम ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें और क्या चीज़ रखी गई कि रेजिडेरी पावर टू द वॉइसरॉय। पावर टू द वॉइसरॉय मतलब कि जो वॉइसरॉय की पावर है वो अपने सीमित रहे, मतलब ज़्यादा शासन, मतलब ज़्यादा भेदभाव ना करे लोगों में, तो ये चीज़ रखी गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। मतलब आपका जो पूरा भारत है उसको अलग अलग स्टेट के कानून बना दिए गए टोटल
जितने भी, मतलब ये अगर ये 3 लिस्ट बन गई तो इसका मतलब आपका देश क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। कब हुआ? 1935 के अंदर, ठीक है। तो 1935 के अंदर और क्या हुआ है वो भी चेक करते हैं। तो और क्या क्या चीज़ बनाई गई, आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बनाई गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्सी नहीं होगी। डायरेक्सी क्या थी कि ज्वाइंट सेशन बुलाने पड़ते थे। तो यहाँ पर क्या होगी, अलग अलग सेशन आप अलग अलग टाइम पर बुला सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेट में बाइकैमरलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। मैंने आपको पहले बोल दिया है कि बाइकैमरलाइजेशन स्टेट में क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। और किसी में ओनली विधानसभा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकैमरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और क्या प्रस्ताव रखा गया इसमें कि जो आपका स्टेट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, काउंसिल इन इंडिया एबोलिश कर सकते हैं। मतलब अगर सेंटर अगर ज़्यादा प्रेशर देगा तो उस कानून को हम क्या करेंगे, रद्द कर देंगे। देखो कई बार क्या होते हैं, इमरजेंसी लग जाती है, तो वो इसी वजह से लगती है कि सेंटर दबाव देता है और स्टेट उसको मानता नहीं, ठीक है। और कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइजी रखी गई। इसी दौरान आपका क्या खोज हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी दौरान हुई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये आप याद रखना कि आरबीआई कब खोला गया, कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उसके दौरान खोला गया। तो इसमें क्या क्या किया गया, सीपीएससी रखा गया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, स्टेट पीएससी की स्थापना हुई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, और इसके साथ साथ ज्वाइंट पीएससी की स्थापना हुई, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। तो ठीक है, तो सीपी मतलब इन आज के टाइम में इन तीनों को मिला के यूपीएससी बनाया गया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्यों? ये क्या था कि सेंटर में सर्विस कमीशन था, तो वो अपने सेंटर में बातें रख सकता था। इसके साथ साथ स्टेट अपनी अलग बातें रख सकता था, लेकिन जब किसी को ज्वाइंट बैठाना होता तो ज्वाइंट बैठा सकते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे अगस्त ऑफर से अपने देश में क्या सुधार हुआ, अगस्त ऑफर से किस तरह से चुनाव चले, ठीक है। तो अगले वीडियो और भी इंटरेस्ट होने वाली, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।